यह वीडियो कोसी प्रमंडल के माननीय आयुक्त को दे रहे हैं। माननीय कोसी प्रमंडल के माननीय आयुक्त को यह वीडियो दे रहे हैं। माननीय आयुक्त कोसी प्रमंडल सहरसा, हम आपसे मिल चुके हैं और आपको हम आवेदन भी दे चुके। आपने हमारे आवेदन पर तत्काल प्रभाव से आदेशित भी किया, लेकिन रामचरितमानस का एक पंक्ति है, ढोल गमार शुद्ध पशुनारी, ये हैं सकल तारना के अधिकारी। ढोल गमार शुद्ध पशुनारी, ये हैं सकल तारना के अधिकारी। और आपका आदेश, इसके पहले गोरखनाथ जी का आदेश, इसके पहले ये नीलम चौधरी जी का आदेश, इसके पहले उनके सेक्रेटरी का आदेश, फिर कई एक आदेश, और आपका भी 2-3 आदेश यहाँ नगर निगम सहरसा में आ गया है। लेकिन हाई कोर्ट से जो बर्खास्त कर्मचारी है, JCW 384/2016 बर्खास्त कर्मचारी पदोन्नति के साथ बैठा हुआ है कुर्सी पर। वह यह कहता है, अहम एको हम द्वितीय नास्ति। वह कहता है, अहम एको हम द्वितीय नास्ति, हम अकेला ही सफिशिएंट हैं, हम अकेला ही सफिशिएंट हैं। और आपके आदेश की धज्जियां उड़ा रहा है, आपके आदेश की धज्जियां उड़ा रहा है। एक आदेश 12/5 को आया, दूसरा आदेश आपका 17/5 को आया, लेकिन उस चिट्ठी को दाब के बैठा हुआ है, इग्नोर कर रहा है चिट्ठी को, आपके आदेश को इग्नोर कर रहा है। और हम जब जाते हैं तो बिजी है, नहीं आज तक में आप PF मिला, नहीं सेवा वापसी हुआ, नहीं योगदान लिया गया। और हाईकोर्ट से बर्खास्त कर्मचारी को पदोन्नति के साथ, रिटायरमेंट के साथ पदोन्नति भी मिलता है, रिटायरमेंट के बाद सेवा विस्तार भी मिलता है। और आपका आदेश की धज्जियां उड़ा रहा है सहरसा नगर निगम, आपका आदेश की धज्जियां उड़ा है। नहीं, हमारा पदोन्नति होता प्रधान टैक्स दरोगा में, प्रधान सहायक में, हमको कार्य से वंचित कर रहा है। तो यह रामचरितमानस का पंक्ति, लक्ष्मण बाण सरासन आनो, सोखों बारिद बिसिक किसानो। जब भगवान राम ने समुद्र का प्रार्थना किया 3 दिन तक, तो समुद्र और उतावला हुआ, कहा कि नहीं, हम रास्ता नहीं देंगे, हम रास्ता नहीं देंगे आपको। जब भगवान राम ने लक्ष्मण को आदेश दिया कि लक्ष्मण धनुष बाण लेते आओ, आज हम समुद्र को सुखा देते हैं, तब समुद्र भयभीत होकर के आया, कहा हम तो मूर्ख हैं। समुद्र ने ही आप पंक्ति, रामचरितमानस का पंक्ति कहा, ढोल गमार शुद्ध पशुनारी, ये हैं सकल तारना कराए। छोटे व्यक्ति को जो अपने जिम्मेवारी नहीं समझता है, उसको डांटना, डपटना और उसको रास्ते पर लाना, कानून के मुताबिक काम करना, ये होना चाहिए। इसलिए और हमें एक साजिश के तहत हमारे कार्य से वंचित रखा जाता है। लूट की मार है, लूट सके सो लूट, अंतकाल पछताई है जब ये है पद छूट। आज भ्रष्टाचार का पैगाम दे रहा है सहरसा नगर निगम पूरे भारत में, पूरे बिहार में। और इस पर आँख मूंद करके बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं और हम कार्य से वंचित हैं। PF भी हमको नहीं मिल रहा है
और आपका आदेश की धज्जियाँ भी उड़ाया जा रहा है। इसलिए यह वीडियो आपको कोसी प्रमंडल के आयुक्त को दे रहे हैं और हम मांग करते हैं आप इंस्पेक्शन करें सहरसा नगर निगम का, आप इंस्पेक्शन करें। जो आयुक्त कार्यालय से आयुक्त का 5-5 7-7 आदेश दिया गया, आप अपने कार्यालय से सारे आदेश ले लें, आदेश की कॉपी, और यहाँ पर जांच करें कि उस आपके आदेश पर क्या कार्रवाई किया है सहरसा नगर निगम ने, और इस पर कठोर कार्रवाई करने की आवश्यकता है। और हमारा पीएफ भी मिले, हमारा योगदान मिले। हम अभी 8-9 साल हम काम किए हैं, अभी हमको सारा नौकरी बाकी है, हम 20 बरस और काम करेंगे, लेकिन हमको कार्य से वंचित रखा जाता है क्योंकि पदोन्नति जैसे नहीं प्राप्त कर सके हम सेवा से। इसलिए आप कोसी प्रमंडल के आयुक्त साहब से आग्रह है कि आप जो आदेश दिए वो आदेश का पालन किया कि नहीं किया, इसकी जांच करनी चाहिए आयुक्त साहब को, और सहरसा नगर निगम में जाकर के इसकी जांच करनी चाहिए कि आपके अपूर्व के आयुक्त के आदेश की धज्जियाँ किसने उड़ाया, इसके लिए कौन कौन लोग दोषी हैं, और उस पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और हमारा योगदान भी होना चाहिए, हमें पदोन्नति भी मिलना चाहिए। हम टैक्स दरोगा हैं और हमें प्रधान टैक्स दरोगा पर, प्रधान सहायक पर पदोन्नति होना चाहिए। और हमें पीएफ भी, हमारा जो पीएफ कटा हुआ है पीएफ भी मिलना चाहिए। 3 साल से कोसी प्रमंडल का आयुक्त साहब ने एफआईआर का आदेश दिए हैं, लेकिन यहाँ पर तो पीएफ भी नहीं मिल रहा है। इसलिए आपसे कोसी प्रमंडल के आयुक्त साहब से आग्रह है, आप सहरसा नगर निगम में जाकर के जांच करें और उन कर्मचारियों को कठोर कार्रवाई, जो हाई कोर्ट से बर्खास्त है, पदोन्नति प्राप्त करके इनकी सहरसा नगर निगम का जो घोटाला है इसको ईडी को, सीबीआई को रेफर करना, उससे जांच कराने की सिफारिश करनी चाहिए आपको। और आप जांच करके इन्हें कठोर कार्रवाई आपको करने की मैं मांग करता हूँ अपने चैनल के माध्यम से। और हमारा काम, हमारा पीएफ भी मिलना चाहिए, हमको पदोन्नति भी मिलना चाहिए, और हमारा सेवा भी बरकरार रखा जाना चाहिए। थैंक गॉड।